सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। 7 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो क्लास 6 नवोदय विद्यालय के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस, वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 35 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, ये 36 क्वेश्चन है ना। ये आपको नंबर्स दिया है, इसको आपको 17 से क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने पर आपको आंसर क्या मिल रहा है। 2002 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर है, इससे अपने को क्या करना है, 17 का क्या करना है, गुणा करना है ना, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0। मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही आता है। ठीक है, 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7। मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, और 1 1 जा 1। कुछ मत करो, प्लस कर लो। 7 1 7 1 7 1। कोई सा ऑप्शन है क्या? 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आई होप आपको गुणा करते हुए, भाग देते हुए, प्लस करते हुए, माइनस करते हुए तो आता ही होगा, है ना। हम शुरू से सीख रहे हैं ये सारी चीजें, है ना। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे आपको 2 से 3 तो जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आप मेरे डेली वीडियोस लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एक बार होमवर्क में दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, कि मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो आपने कर लिया है इसकी प्रैक्टिस, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से आपका ही फायदा है ना। तो अगर आपने किया है और आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि पहले आपको प्लस करना है, फिर माइनस करना है ना। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या आ जाएगा, 7 और 3 10, 8 9 वापस 10, 6 और 5 11, 12, 7 8 और 9। तो यहाँ पे हमको मिल गया 9200। 9200 में से 2600 को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, 0 0 आ जाएगा, है ना। ये 8 बन जाएगा तो 12 बन जाएगा। 12 में से 6 गए तो कितना बचेंगे, 3 बचेंगे, है ना। और 8 में से 2 गए तो कितना बचेंगे, 6000। 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे ना यहाँ पे, सॉरी हाँ, यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो 6600 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से करना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है कैलकुलेशन करने में, है ना। 12 में से 6 जाएंगे तो 6 ही बचेंगे यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंपल ही है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन की तो आपको वो सिंपल लगेंगे। ठीक है, और अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए मुश्किल है ना। और हमको क्या है, हर क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाते हुए सॉल्व करना है ना, हंसते गाते मस्त, है ना, सॉल्व करना है हमको। तो बस उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करो, है ना। प्रैक्टिस करने से आपको चीजें जो है वो आसान लगेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38 का, कि भाग के प्रश्न में, यानी कि जो भाग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर भाजक 51, भाजक 16 तथा शेषफल 27 है तो आपका भाज्य क्या होगा, है ना। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को भाग देते हैं, है ना, तो भाजक जो है वो 51 है, भागफल जो है वो 16 है, और शेषफल क्या है, 27 है ना। तो आपको भाज्य बताना है कि भाज्य क्या है। मतलब बोलने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि भाजक 51 है ना, यानी 51 से आपको भाग देना है, वो आपका क्या हो गया, भाजक। भागफल यानी कि जो आंसर निकल के आ रहा है वो 16 आ रहा है ना, क्वेश्चन में दिया है। तथा शेषफल यानी कि इसको काटा पीटी करने के बाद नीचे जो बच रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे नीचे, 17 आपका क्या है, शेषफल बच रहा है। तो आपको बताना है कि वो संख्या कौन सी है जिससे कि हम डिवाइड करेंगे। आप उसको अपन क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। तो आपको बताना है कि भाज्य क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन मेरा प्रीवियस लेक्चर देखोगे 7th वाला, उसमें मैंने ये करवाया है। ठीक है,
फिर भी अगर आपको नहीं करते आ रहा है तो भी तो हम एक बार और ऐसे प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। 2004 में आ चुका ये क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पे नंबर बदल के दे दे, पर तरीका यही होता है ना, आपको बस तरीका यही रखना है और इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बता के रखा है प्रीवियस वीडियो में, है ना, 7th लेक्चर में मैंने बता के रखा है कि इसका जो फॉर्मूला होता है ऐसे प्रश्न को करने का, वो क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, है ना, यही फॉर्मूला बताया था मैंने। तो भाज्य तो हमको पता नहीं है, चलो हम इसको x मान लेते हैं, पता नहीं है तो क्या हो गया x मान लो भाई, है ना। भाजक क्या है, भाजक है 51, ये लिख दो। भागफल कितना है 16 और शेषफल कितना है 27 प्लस आएगा, ठीक है। ये बस इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले हम गुणा वाले को सॉल्व करते हैं, तो 51 का 16 में गुणा कर दो, 6 कम 6, है ना, 6 पंजे 30 गुणित 6 1 5 6 7 8, क्या आ जाएगा 816, 816 धन 27, है ना, ये बचा हुआ था। अब 816 में 27 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा कितना 13, 2 और 2 4 8, है ना। ये यहाँ पे क्या आ गया आपका x 843, यानी कि x हमने किसको माना था, भाज्य को, और भाज्य तो बताना है हमको, भाज्य आपका क्या आ रहा है 843, तो 843 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। इसमें का मैंने और क्वेश्चंस पिछले वीडियो में करवा के रखे हैं, है ना, श्योरली आप उन वीडियो को देखें, है ना, आपको और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन जो है वो मैंने ये भी आपको होमवर्क में दिया था, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, एग्जाम में ऐसे ही आएंगे आपको, है ना। एक तो आपको प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई करते आना चाहिए और डिवाइड, ये चारों आपको करते आना चाहिए, है ना, तो ही आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं लास्ट टाइम में से कोई नहीं, तो आपको गुणा करना है 997 से, 7 2 जा 14, कैरी आया 1, 7 3 जा 21 और 1 22, है ना। फिर 7 6 जा कितने हो जाएंगे आपके 42 43 44, फिर 7 5 जा कितने हो जाएंगे 35 36 37 38 39 हो गए, है ना। फिर मल्टीप्लाई लगा दो, फिर 9 का, ये तो कट गया, हो गया इसका, अब 9 का, है ना। तो 9 2 जा कितने हो जाएंगे 18 का 8, कैरी आया 1, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, कैरी आया 2, 9 6 जा कितने हो जाएंगे आपके 54 54 55 56, कैरी आया 5, 9 5 जा कितने हो जाएंगे 9 5 जा हो जाएंगे आपके 45 और 5 कितने हो जाएंगे 50, ठीक है। अब एक और 9 बचा है भाई, ये 9 का ये आएगा तो ऑफकोर्स ये का यही आएगा, 8 का 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 0 5, है ना, यही का यही आएगा भाई। 9 का इससे मल्टीप्लाई, इस यहाँ पे 2 9 है, एक का मल्टीप्लाई किया तो हमको ये मिला, तो हमको पता है कि दूसरे 9 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मिलेगा, बस इसको प्लस कर लो। 4 8 9 10 18 16 17 18 19 20 और 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 7 8 9 10 11 6 और 5 ऑप्शन में है क्या। तो यार देखो, यहाँ पे ऑप्शन में तो ये है नहीं, है ना, देखो पूरा यहाँ पे सेम है, बस लास्ट में यहाँ पे 0 है, जबकि यहाँ पे 4 आना चाहिए, है ना। तो हमारा जो आंसर है ना वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट हमारा आंसर है ना। अब देखो, ना तो ये आ रहा है, ना तो ये आ रहा है, ना तो ये, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं है हमारा आंसर, तो आप वो लगा दोगे, ठीक है। हमारा आंसर जो है वो ये आ रहा है, ठीक है। तो
ये कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। तो यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है ये वाला, ये खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और नए प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। और आपको जो भी मैं सिखाऊंगी वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी सीखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, और आप वहाँ पे फटाफट टिक करके आ जाओगे, ठीक है। आपको पता होगा कि आपको किस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, तो आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।